सब आदमी को प्रणाम है। सबसे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। फिर जब भी हम आते हैं खुशखबरी लेकर आते हैं। एसएससी जीडी जिसका इंतजार था बच्चों का आ गया है और बहुत वैकेंसी है। एक्सपेक्ट जितना किया जा रहा है हालांकि उतना नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है। अरे आपको तो एक सीट चाहिए ना, आपके लिए तो काफी है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। हम लोग जो है अब क्या करेंगे, पहले पूरी नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं और उसमें कहाँ गलतियां नहीं करनी है इस बात को हम लोग जो है देख लेते हैं और फिर आप लोग फॉर्म को डाल लीजिएगा और फिर हम लोग तैयारी करने में जुट जाएंगे। हालांकि तैयारी तो इसकी पहले से चल रही है सारे बच्चों का, लेकिन अब चलेगा बूस्टर डोज। मतलब अब जो ये अंदर का डर होगा कि अब नंबर इंक्रीज कैसे किया जाए, वो इंक्रीजमेंट हम लोग बढ़ा देंगे आपका। ठीक है, उस हिसाब का क्वेश्चन, उस पैटर्न का क्वेश्चन लाया जाएगा और आपको बढ़ाया जाएगा। सारे चीजों पर चर्चा करेंगे एक बाय एक और स्टेप बाय स्टेप, और पूरी चीजों को समझते हैं हम लोग। और उसके बाद जो है क्लास के बारे में हम लास्ट में जो है आपको बताएंगे कि हमारे प्रतिभा फाउंडेशन में इस क्लास यहाँ इसके लिए किस प्रकार से क्लास को शेड्यूल्ड किया गया है और कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग और सबसे पहले इस खुशखबरी को देखते हैं और इसकी नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि कैसे नोटिफिकेशन जो है हम लोगों को करना है इस पे काम। जैसे आपको बता दे कि यह एक भारत सरकार की नौकरी है, आपको पता है। उसके बाद इसका मंत्रालय क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस ऑफ पेंशंस, ये इसकी मंत्रालय है। यहाँ से ये वैकेंसी उठकर आई है और इस वैकेंसी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एससीसी के माध्यम से ही कराया जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सब नोटिस का हिस्सा है बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है हम केवल वो बता देते हैं आप लोगों को। और उसके बाद आप लोग फॉर्म भरने में गलती नहीं कीजिएगा। साइबर वाले को आप फॉर्म को दे देते हैं और आप वहां बैठते नहीं है, वो क्या करता है अपने हिसाब से जो है भर के आपको दे देता है, जिसमें बहुत सारे चीज यस नो करना होता है और आप हम सब आदमी गलत कर बैठते हैं। जो नहीं करना है आप खुद जाइएगा और एक एक स्टेप पूरी नोटिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म को भरिएगा ताकि गलत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फॉर्म भरने का डेट जो है ये 24/11/2023 है। 24/11/2023 से 31/12/2023 तक फॉर्म भरने का डेट है। तकरीबन 6 इधर और 31 यानी कि 37 दिन का जो है आपको समय दिया गया है फॉर्म भरने का। यानी आप इस साल के अंतिम तक इस नौकरी को पाने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिसिप्ट करने का लास्ट डेट 31/12/2023 23 बजे तक। 23 बजने का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, 23 बजाइए तो आप लोग 23 बजे तक। हम आपको समझानेंगे नहीं, आप अपने होशियार है। ठीक है, चलिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फॉर पेमेंट, आप पेमेंट जो है 1/1/2024 तक कर सकते हैं। मतलब 1 जनवरी 2024 को भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म 31 दिसंबर तक ही भर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी के पास 100 रुपया नहीं है तो एक दिन जो है सरकार ने हमको क्या किया, छूट दिया है, चलिए एक दिन बाद दे दीजिएगा, अगला साल दे दीजिएगा, है ना। तो 31 दिसंबर 2023 को फॉर्म भरिए और 1 जनवरी 2024 को जो है फॉर्म का पैसा दे दीजिए। ठीक है, यानी 1 साल बाद दे दीजिए हमको पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहती है बस आप नौकरी लीजिए, पैसा छोड़िए ना, पैसा तो आते जाते रहता है मेरे यहाँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ 13 रीजनल लैंग्वेज में आपका जो है फॉर्म का रिसीविंग लिया भी जाएगा और परीक्षा कंडक्ट भी कराया जाएगा। फिर से सुनिए, फॉर्म को 13 लैंग्वेज में रिसिप्ट किया जाएगा और 13 लैंग्वेज में जो है आप परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद परीक्षा का लैंग्वेज भी 13 होगा। यानी असम, बंगाली, उसके बाद गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिशा, पंजाब, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इतनी भाषाओं में आपसे परीक्षा लिया जाएगा। आप जिस भाषा को जानते हैं अच्छी तरह से आप उस भाषा में परीक्षा जाके दे सकते हैं। और एक बात और बता देते हैं आपको जानकारी के लिए, ये जो जितना 13 भाषा है ये किस राज्य से संबंध रखता है, ये तो आपको एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनता है ना।
तो हम आपको जो है जब पढ़ाएंगे स्टैटिक्स, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं अपने लिए, तो हम एक एक चीजों के बारे में बताएंगे कि स्टैटिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट में इसकी चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीका से कि अपना क्लास का शेड्यूल कैसा रहेगा। ठीक है, पहले नोटिफिकेशन को कर लेते हैं, उसके बाद आप आइए यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। ठीक है, यानी कि जिस चीज का हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। अब बस इतना ही समझ लीजिए कि इस बार जो है बहाना नहीं वर्दी चाहिए, इस बार बहाना नहीं वर्दी चाहिए। हम मुस्कुरा कर भले ही बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से मेरा जो है जुनून बाहर निकल रहा है कि इस बार बच्चों को जो है बहाना नहीं करने देंगे, इस बार वर्दी दिला देंगे, इस बार बहाना नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि इसके बाद वैकेंसी जो है हमें जहां तक अनुमान है कि 2024 में नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद इसका वैकेंसी जो है थोड़ा सा जो है वेटिंग में डाल देता है। तो इलेक्शन सामने है तो वैकेंसी सामने है। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें कि SC ST में 3334 सीट है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 विभाग में नौकरी आप कर सकते हैं, जैसे BSF, CISF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, CRPF, SSB। अब सबका फुल फॉर्म बताने लगे तो समय ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो आप इतना जान लीजिए कि BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP एंड असम राइफल SSF में आप जो है इस सारे डिपार्टमेंट में 7 डिपार्टमेंट में आपको जो है जॉब करने का मौका मिलेगा। टोटल वैकेंसी जो है SC के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 3334 है, उसके बाद ST के लिए 2354 है, OBC के लिए 4776 है, EWS के लिए 3257 है और UR के लिए 9626 है। टोटल वैकेंसी 23347 है। और एक केवल मेल के लिए है, फीमेल के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ है। फीमेल के लिए भी यहाँ है, SC के लिए 408 है, ST के लिए 248 है, OBC के लिए 584 है, EWS के लिए 376 है, UR के लिए 1183 है और टोटल वैकेंसी जो है 2799 है फीमेल के लिए। और मेल और फीमेल दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 26,146 रिक्तियां यानी सीटें आपके लिए बन ठन के तैयार होकर आई है। आप जाइए, फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए और इस बार जो है वर्दी को उठा लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं आगे, थोड़ी सी और समझ लेते हैं आगे। टोटल 56 पेज का जो है नोटिफिकेशन है, लेकिन हम आपको बता दें कि 56 में से कुछ ही बात इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एज का रियलाइजेशन क्या रहेगा, छूट क्या रहेगा एज में। यदि आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ऐसे एज के बारे में हम आपको बता भी सकते हैं यहाँ कि एज कहाँ से आपका काउंट किया जाएगा। तो एज लिमिट जो है 18 साल से 23 साल के लिए बच्चों के लिए है, यानी आप 18 और 23 के बीच का नौयुवक है, नौजवान है, गबरू जवान है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और वर्दी चढ़ाइए अपने सीने पे। फिर 1/1/2024 से इस डेट को गिनती किया जाएगा, लिया जाएगा, मान्य किया जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें SC ST को 5 साल के लिए छूट दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का छूट दिया गया है और एक्स सर्विसमैन है अगर आप, यानी आप पहले से इस डिपार्टमेंट में काम कर रखे हैं, रिजाइन कर चुके हैं या आपका रिजाइन हो चुका है, तो आपके लिए 3 साल का छूट है, आप भी इसके अंदर फॉर्म भर के नौकरी ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है जिसके माता पिता या कोई परिवार में कोई भी 1984 के राइट्स में जो है शहीद हुए थे, तो उनको भी 5 साल का छूट दिया गया है। जबकि कुछ ऐसा बच्चा भी होंगे OBC से कुछ ऐसा बच्चा होंगे जिनका माता पिता 1984 में शहीद होंगे राइट्स में, गुजरात के राइट्स में, तो 8 इयर्स का उनको छूट दिया गया है। एकदम डिक्लेयर लिखा हुआ है, चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स ऑफ कॉमर्स कम्युनिकल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात OBC। यदि आप गुजरात का 1984 में जो राइट्स हुआ था उसमें अगर आपके पिता माता शहीद हुए हैं तो आपको भी जो है ये मौका मिलेगा और उसमें भी 8 साल का छूट है, यानी आपको भी मौका मिलेगा देश की सीमा पर सेवा करने का। अगर
चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स, यदि कोई शहीद के बच्चे हैं तो 10 साल का जो है उनको छूट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जाने जिगर जाने मन, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 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 अभी है। हाँ, अब आइए मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि यदि आप में से कोई एनसीसी कर रखे है, यदि आप में से कोई एनसीसी कर रखे हैं, एनसीसी तीन टाइप से होता है, 3 कैटेगरी में होता है। एनसीसी सर्टिफिकेट ए बी सी, यदि आप ए कैटेगरी से किए हुए हैं तो आपको 2% जो है नंबर ज्यादा मिलेगा। यानी आप जितना मार्क्स उठाइएगा उसमें से जितना मार्क्स होता है उसमें से 2% नंबर आपको ज्यादा दिया जाएगा। और अगर आप टाइप बी का एनसीसी किए हुए हैं, नेशनल कैडेट कोर, तो 3% का जो है आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। ये आपको बोनस पॉइंट है, ये आपका बोनस पॉइंट है। और यदि आप एनसीसी सी टाइप से किए हुए हैं तो 5% का जो है आपको छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो एनसीसी इसलिए इसमें जरूरत होता है, एनसीसी वालों को चंगा ही चंगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीसी को समझ पाए हम लोग, आगे क्या समझाना है हमको। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर की चर्चा करते। एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना आपके आसपास ही मिलेगा, ज्यादा दूर नहीं दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप बिहार से है तो आपका सेंटर जो है भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज या वाराणसी दे सकता है यदि आप सेंट्रल रीजन से है तब। तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश वालों के लिए इतना जो है सेंटर है। तो अगर आप नजदीक का है तो अपने नजदीक जहां से आपको नजदीक दिखता है वहां फॉर्म को डालिए, क्योंकि परीक्षा देना ना है आपको, सिलेक्शन वहां थोड़े हो रहा है, ड्यूटी तो आपको जो है सीमे पर मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया सेंटर की चर्चा। सेंटर की चर्चा के बाद किस चीज का चर्चा करना है हमको? हाँ, अब आइए सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट को पहले समझते हैं कि आपसे क्या पूछा जाएगा। ऐसा कौन सा परीक्षा है जिसे पास करेंगे तो अब आपको नौकरी मिलेगा, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग से आपको 20 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन जो है होने वाला है। यदि रीजनिंग के बाद चर्चा करें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसमें जीके, जीएस और जीए, फिर से सुनिएगा, जीके यानी जनरल नॉलेज, जीएस जनरल साइंस और सीए करेंट अफेयर्स, तीनों मिला के जो है 20 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और यह प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा, यानी 20 दुना के 40 नंबर आपको यहां से भी प्राप्ति होगा। अगर आप मैथमेटिक्स की चर्चा करें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसका मतलब समझ रहे हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब होता है इसमें आपको जो है एडवांस मैथ नहीं है, जैसे 3D 2D नहीं पढ़ना है, मेंसुरेशन नहीं पढ़ना है, ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना है, मतलब केवल मेन मैथ पढ़ना है। जैसे नंबर सिस्टम पढ़ना है आपको, घन घना पढ़ना है, वर्ग स्क्वायर पढ़ना है, फिर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब जो है पढ़ना है, वर्क पावर, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। फिर आपको ऐसा है कि सिलेबस नहीं जानने की वजह से बच्चे क्या करते हैं, गलत दिशा में मेहनत करते रहते हैं। गलत दिशा में गलत चीजों पर मेहनत नहीं कीजिए, आप एक बार सही से पढ़ लीजिए कि पढ़ना क्या है। इसमें एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है तो आप एडवांस मैथ पे क्यों समय दीजिएगा, आप इसका तैयारी कीजिए 20 नंबर का। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं इस चैनल पर अगर आप पढ़ लीजिएगा तो 20 नंबर में से 18-19 नंबर ले आइएगा, क्योंकि यहाँ का मैथ पढ़ाने का तरीका ही कुछ और है और वही सब क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी हम चर्चा करेंगे विस्तृत से। इंग्लिश या हिंदी, जो बच्चा इंग्लिश लेना चाहता है उसको भी 20 नंबर का एग्जाम देना पड़ता है, और जो बच्चा इंग्लिश नहीं लेना चाहता है, उसका इंग्लिश वीक है, कमजोर है, वो इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हिंदी में तो अच्छा कर पाएगा। तो हिंदी वाले को लिए भी जो है 20 नंबर का मौका दिया गया है। कोई बच्चा सोचेगा कि क्या सर हिंदी या इंग्लिश दोनों पूछेगा, नहीं, दोनों में से कोई एक लिया जाएगा। कोई बच्चा को डाउट होगा कि सर मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों ठीक है, मेरा जीएस का जो है जीएस और करेंट अफेयर्स ये बहुत खराब चल रहा है, तो क्या हम इस पे फेरबदल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश में ही फेरबदल कर सकते हैं,
आप जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में कोई तरह के फेरबदल नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? एक कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। इसमें आप कोई एक दे सकते हैं, दोनों चूज नहीं करना है, और दोनों लगाना भी मत। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो डिस्प्ले है उस पर दोनों का क्वेश्चन आएगा, तो आप जो है डिस्प्ले के ऊपर जो जाइएगा, डैशबोर्ड होता है, उस पर जाके चूज कर लीजिएगा कि आप इंग्लिश में परीक्षा देना चाहते हैं या हिंदी वाला परीक्षा देना चाहते हैं। अन्य माफ कीजिएगा, दोनों सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको अब आपको जो है पीटी के बारे में चर्चा करते हैं, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता जांच। अब इसमें मेल के लिए चर्चा करते हैं, तो मेल जो है 5 किलोमीटर दौड़ना है और 24 मिनट में। बात समझ रहे हैं? 5 किलोमीटर 24 मिनट में, मतलब आप धीरे धीरे में दौड़िएगा तो पहुंच जाइएगा, दम पचना चाहिए। और इसके लिए हम लोग भी व्यवस्था की है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए हम सारे चर्चा करते हैं आपको। और 1 मील जो है ये आपको दौड़ना है 800 मीटर इन 5 मिनट, ये भी मेल के लिए है। ठीक है, 7 मिनट्स में दौड़ना 800 मीटर। और अगर आप फीमेल की चर्चा करें, नहीं फीमेल जो है वो मात्र फीमेल को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा समय में बहुत कम दौड़ना है। 1 मील दौड़ना है यानी कि 1600 मीटर दौड़ना है 8 साढ़े 8 मिनट में। और क्या है, हाइट की चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यही है, 170 हाइट होना चाहिए मेल का, और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। और अगर आप मेल है तो 170 सेंटीमीटर चाहिए आपका हाइट। ठीक है, अदर कैंडिडेट है, यदि आप SC ST से आते हैं तो 162 चाहिए, यदि आप ST से आते हैं नॉर्थ रीजन में तो 157 चाहिए, यदि आप ST से आते हैं और 160 हाइट चाहिए आपका। यानी हाइट आप लोग देख लीजिएगा एक नजर, हम आपको जो है इसका PDF डलवा देते हैं। हाँ, अब आते हैं चेस्ट में। सबसे ज्यादा बच्चा जो है हाइट और चेस्ट में छड़ता है, सबसे ज्यादा। एग्जाम तो निकल जाता है, आसान है, हम पढ़ा देंगे, एग्जाम निकल जाएगा आपका। सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ। अगर आप चेस्ट देने जाते हैं तो बिना फुलाए हुए अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ना फुलाना नहीं है, बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर आपको फुलवाता है तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, यानी 85 सेंटीमीटर तक जो है आपको फुला कर देना पड़ेगा इसका। फिर आपको हम बता देते हैं, महिला का तो चेस्ट का जो है नापना ही नहीं है उसको, महिला को चेस्ट नहीं नापना है, उसे जितना भी है वो आपका चलेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ बचा क्या? अब डॉक्यूमेंट्स है, फिर आपको क्या क्या लगेगा फॉर्म भरने के समय, अब कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा, कैसे। आप अगर अच्छा नंबर उठा लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो आपको BSF पहले मिलेगा। अगर उससे भी ज्यादा मतलब थोड़ा सा कम उठाते हैं तो CISF मिलेगा, यानी A B C D E F H। इसमें कैटेगराइज किया गया है, जैसा जैसा नंबर वैसा वैसा पोस्ट मिलेगा, जितना अच्छा नंबर उतना अच्छा पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो BSF जो है आपको फर्स्ट में रखा गया है, और सब BSF के दीवाने हैं, तो आप भी इसकी दीवाने हैं, तो आप थोड़ा सा क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। फॉर्म भरने के समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि फॉर्म में जो है एक चेहरा साफ दीजिएगा, टोपी दाढ़ी मोच इस प्रकार का कोई चीज नहीं दीजिएगा। और अगर आप लड़कियों में से है तो चश्मा उतार के जो है फोटो दीजिएगा, चश्मा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आपको जो है चर्चा करते हैं थोड़ा सा यहाँ के क्लास के बारे में। क्लास कैसे चलेगी, हम आपको कैसे ट्रेंड करेंगे, इसके लिए देखिए इसमें मैथ्स है, तो मैथ्स आपको जो है 20 नंबर के लिए पढ़ाएंगे गौतम सर। ठीक है, यदि रीजनिंग की चर्चा करें तो रीजनिंग में 20 नंबर के पढ़ाएंगे गौतम सर। ये वीडियो जो है दोनों अलग अलग आएगा, गौतम सर का जो है दोनों वीडियो अलग अलग आएगा। ठीक है, 20 नंबर का मैथ अलग से सेट बनेगा और 20 नंबर का रीजनिंग का सेट अलग से बनेगा। जनरल अवेयरनेस है, यानी कि जीके है, जीएस है और सीए है, करंट अफेयर्स है।
ये आपको पढ़ाएंगे राजू सर, यानी कि हम, ठीक है, हम पढ़ाएंगे। और हम आपको दावा करते हैं कि 20 में 20, एकदम एग्जाम में 20 में 20 लगेगा, आप चिंता नहीं कीजिए। उसके बाद आपका बच गया इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश। आपको बता दें इंग्लिश पढ़ाएंगे आलोक सर। अब आप कहोगे कि सर हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं है क्या? आपके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, 1-2 दिन हमको मौका दे दीजिए, हम हिंदी वाले के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। और आप लोगों को हिंदी भी ठीक होगा, आप लोग बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे, जो सीबीएसई से होगा थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम आपको जो है इस चैनल पे हिंदी का भी व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको हिंदी का भी टीचर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और इतना तो हो गया। अब आपको आते हैं एक चीज और आपको हमको बताना है, पीटी के लिए चर्चा कीजिए। देखिए जो लोग एग्जाम की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो लोगों का तो एग्जाम निकल ही जाएगा, है ना। बचेगा क्या? पीटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, ठीक है। उसके लिए आपको एक नंबर दे रहे हैं हम, 77-618 89-776। ये नंबर है टीम का। ये आपको पीटी की तैयारी कराते हैं, हमारे यहाँ ग्राउंड भी है बगल में, तो हम लोग पीटी का भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो पीटी का तैयारी जो है आप प्रतिभा फाउंडेशन के टीम से कर सकते हैं। हमारा अपना ग्राउंड है, हम लोग अपने ग्राउंड पे जो है आपको ले चलेंगे, जय बजे बुलाएंगे तय बजे आना पड़ेगा, और पूरी डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू बना के और आपको जो है पीटी की तैयारी कराई जाएगी, और गारंटी के साथ पीटी निकलवाया भी जाएगा। आपको यहाँ से ऐसा कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे जो वहाँ पीटी की में दिक्कत होगा। आपका पीटी जो होगा, अगर आप बिहार से है तो आपका पीटी ज्यादातर किशनगंज लिया जाएगा। जहाँ तक मेरा, हम गए थे खुद, हम इसमें जो है सिलेक्टेड है, तो आपको हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको सिलेक्शन भी करवा देंगे। हम 2021 में, 21 नहीं 22 में हम 2022 में इसका एग्जाम दिए थे। मेरा हाइट 170 नहीं है, मेरा हाइट 170 नहीं है, इसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरा एसएससी-जीडी में 83 नंबर था, मतलब अपने बोर्ड में सबसे अधिक नंबर मेरा था, ठीक है। तो हम इसको बहुत अच्छा से जानते हैं। हम यहाँ से पीटी देने गए भी थे किशनगंज के खड़गा कैंप है, खड़गा कैंप में आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों में से कोई इसका दीवाने होंगे तो आप जानते होंगे कि पीटी जो है किशनगंज के खड़गा में लिया जाता है। तो वहां भी गए थे हम, तो वहां मेरे को हाइट में छाड़ दिया गया था, ठीक है। तो हम इसके बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं, हम आपको अच्छा से तैयारी भी करा सकते हैं। इसका जो है हम नस जानते हैं कि ये नस क्या है, एसएससी-जीडी में आप कैसे सिलेक्शन ले पाइएगा, कहां से सवाल पूछता है, पीटी कैसे होता है, पीटी की तैयारी कौन लड़का कर सकता है, कौन निकाल सकता है, हम सब कुछ बता सकते हैं। तो आप हमसे जुटिए, ये नंबर भी मेरा ही है, इस पे बेवजह कॉल नहीं कीजिएगा। आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि कॉल्स बहुत आते हैं और हम भी एक टीचर है और खुद पढ़ते भी है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे कॉल्स पे ही बातें करने लगे तो हम पढ़ाएंगे क्या। पीटी हम नहीं कराएंगे, पीटी मेरा टीम कराएगा। मेरे टीम में ऐसे ऐसे लड़के हैं जो आपको पीटी निकलवा देगा। वो आज का तकरीबन 8 साल 9 साल से पीटी की तैयारी कर रहा है, आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, ये सब का एग्जाम में निकाल चुका है पीटी का। तो टीम है मेरा, 3 लड़के मिलेंगे आपको, वो 3 लड़का जो है आपको पीटी कराएंगे। आपको 1% भी जो है उसमें कोई तरह के जो है मरम्मत नहीं किया जाएगा, आपको पीटी निकलवा देंगे और एग्जाम प्रतिभा फाउंडेशन की टीम निकलवा देगी, ये इस बात का गारंटी लेते हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुट जाइए। जो टीचर जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है उसे लिख लीजिए और लिखने के बाद क्या कीजिए, उसको याद कर जाइए। और अगर आप जो है हमसे रूबरू होना चाहते हैं, मेरे टीम से मिलना चाहते हैं, तो आप जो है स्वागत है आपका प्रतिभा फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट पे। आप आइए, यहाँ से भी आके कुछ नॉलेज लीजिए, जो सामने होगा उसको प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत ज़्यादा दिया जाता है और बहुत अच्छा से गाइडलाइन कर देंगे और इस बार आपको सिलेक्शन दिला देंगे। हमने एक कैप्शन रखा है, इस बार जो है बहाना नहीं चलेगा, वर्दी चाहिए, बहाना नहीं चलेगा, वर्दी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम जो है आज आप लोगों से लेते हैं विदा। ध्यान रखिएगा, मैथ और रीजनिंग गौतम सर पढ़ाएंगे और सीए, जीके, जीएस राजू सर पढ़ाएंगे और इंग्लिश आलोक सर पढ़ाएंगे और हिंदी वालों के लिए बहुत जल्द सूचना जारी किया जाएगा, ठीक है। आप लोग इससे जुड़ जाइएगा
और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। जो लोग पीटी की तैयारी करना चाहते हैं 7761889776 पे कॉल कीजिए, ये हमारी टीम का नंबर है, या व्हाट्सएप कीजिए और इससे जुटिए। और आपको बता देते हैं कि हम आपको पीटी की तैयारी इतनी अच्छी करा देंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपको वहां जो है 24 मिनट में कहते हैं, आप वहां बहुत कम समय में जो है मार के बैठ जाइएगा, बहुत कम समय में मार के बैठ जाइएगा 5 किलोमीटर, इतनी तैयारी करवा देंगे आपको, इतना मेहनत करवा लेंगे आपसे जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आपको 2 टाइम में बुलाया जाएगा, सुबह और शाम में, और जब वक्त आएगा तो दोपहर में भी बुलाया जाएगा। वहाँ मेरा अपना ग्राउंड है हम लोगों का, तो वो ग्राउंड पर दिन भर जो है पीटी की ही तैयारी होता है, वो आर्मी ग्राउंड कहलाता है ना, तो आर्मी ग्राउंड है, पीटी की तैयारी ही कहलाता है। वहाँ जो है पीटी की तैयारी कराने के लिए पूरी व्यवस्था है, एक एक चीज आपको मिलेगा। रनिंग के लिए कैंप मिलेगा, जंपिंग के लिए क्या बोलते हैं उसको, डिप्स मारने के लिए सब कुछ मिलेगा। पीटी का पूरा फंक्शनल वहाँ रखा हुआ है, जंपिंग के लिए, गोला फेंक के लिए सब कुछ अवेलेबल है वहाँ। किसी एक चीज की भी कमी आपको दिखे तो हमको नोटिस कीजिएगा, हम आपको अवेलेबल करवा के देंगे, हमारी टीम अवेलेबल करवा के देगी। चलिए मिलते हैं इसी के साथ कल फिर नए सेशंस में, क्लास में मिलते हैं। आज से आप लोगों का क्लास इसका स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको क्लास में जीके जीएस और सीए यानी करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन लाएंगे और उसका डिस्कशन कराएंगे और उसी के माध्यम से आपको सिलेक्शन तक पहुंचवा देंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके साथ साथ जो है पीटी का भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट तो होना ही है। यदि आप प्रतिभा फाउंडेशन से जुटे हैं तो रिजल्ट नहीं होगा तो ये तो शर्म की बात है ना। चलिए मिलेंगे कल क्लास में, बाय बाय, लव यू, बेस्ट ऑफ लक। इस बार बहाना नहीं, वर्दी चाहिए। ठीक है, चलो बाय।